गाइस आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कि कैसे ये फेमस सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के फेक रिव्यूज़ देकर। तो रिसेंटली ही मेबेलिन ने अपने न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुना है सुहाना खान, अनन्या बिरला और इक्शा सुबा को। और रिसेंटली उनका एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है टेडी टिंट के नेम से, जिसकी हर जगह हाइप बनी हुई है और हर इन्फ्लुएंसर इसकी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है कि बहुत अच्छा है। और मोस्टली इस टेडी टिंट का फेस हमें सुहाना खान ही नज़र आ रही हैं और सुहाना हर जगह इसको प्रमोट करती हुई नज़र आ रही हैं अपनी रील्स पे। Okay, I am done gatekeeping, making it official right here, right now. I am in love with Teddy Tint. I just dab some like this on my lips and my cheeks and just look at that natural flushed look in. इस रील में तो सुहाना ने पहले से मेकअप किया हुआ और वो जैसी एक्ट कर रही हैं कि उन्होंने अपनी चीक्स पर और लिप पर टिंट अप्लाई किया है, जो कि बिल्कुल फेक है। और रिसेंटली सुहाना स्पोर्ट हुई हैं पब्लिक में टेडी टिंट को अपने साथ कैरी किया हुआ और ये स्पोर्टिंग बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है। आप भी देखें इस मैम सुहाना मैम टेडी कहाँ है? हेलो क्या प्लीज मैम बताइए सुहाना मैम टेडी किधर है? Without my teddy. वाह थैंक यू मैम, थैंक यू पॉइंट आउट किया है प्रमोशनल शूट पर भी ओवर एक्टिंग लग रही है। शी कैंट इवन एक्ट फॉर अ फ्यू डेज, एक्टिंग इज़ नॉट फॉर यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो इस टेडी टिंट को लेकर बहुत सारी फेमस इन्फ्लुएंसर्स जैसे मृणाल पंचल और रिया मीन भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं। तो ये देखिए। And honestly, the kind of speed that these give, I think it's a must try. Go shop your favorite teddy from Nykaa right now. बट एक रील में एक ब्लॉगर ने ही ये रिवील किया है कि ये टेडी टिंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसकी जो हाइप क्रिएट हुई है वो बिल्कुल फेक है और ये बिल्कुल ग्लू जैसा लिप्स पर फील होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, स्टिकी है और बहुत takes eons to show up and then you go heavy handed and this is what happens. It peels off so bad. Not a vibe. And when you apply it on dry lips, it is so dry and sticky, it literally seals your lips. Honestly, I don't get the hype. इसकी रियलिटी शो की तो लोगों ने कहा कि आप लाइट लेयर लगाएं फिर ये अच्छा लगेगा। तो उस इन्फ्लुएंसर ने फिर लाइट सी लेयर लगा के अगेन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन रिजल्ट सेम थे। ये टेडी टिंट अगेन स्टिकी था, ड्राइंग था, चैपी था और पैची लग रहा था लिप्स पर। तो इसका फॉर्मुलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो ब्रांड को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इस दफ़ा उनसे मिस्टेक हुई है और उनको अपने इस प्रोडक्ट को रिलीज़ करना चाहिए इसकी फॉर्मुलेशन को बिल्कुल ठीक करके, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो इन्फ्लुएंसर्स है वो इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ देख कर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हम जैसे पब्लिक को ये लेना ही पड़ता है ये सोच कर कि ये अच्छा होगा। और जब हम अपनी हार्ड एंड मनी से इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और हम सोचते हैं कि उस इन्फ्लुएंसर ने तो बिल्कुल अच्छा रिव्यू दिया था, तो हो सकता है ये हमारे ही फेस पे अच्छा ना लग रहा हो। तो ऐसा नहीं है, इनको ब्रांड की तरफ से पैसे दिए जाते हैं तब ये ऐसे फेक रिव्यूज़ देते हैं। और देखा जाए तो इनका ये बिज़नेस है, उन्हें तो पेड रिव्यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें इस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं। अगर वो बैड रिव्यूज़ करेंगे तो उन्हें पैसे कौन देगा और उनका बिज़नेस कैसे चलेगा। तो अब हम जैसे पब्लिक किसकी बात पे बिलीव करें और कहाँ रिलाई करें रियलिटी देखने के लिए। तो फिर जो कमेंट्स होते हैं इन्हीं ब्लॉगर्स की पोस्ट के नीचे जिन्होंने इनके फेक रिव्यूज़ को किया होता है रिवील, उन्हीं पर हम बिलीव कर सकते हैं। जैसे कि इसी ब्लॉगर की पोस्ट के नीचे था, झूठे रिव्यू भी देती है, प्लीज़ गाइस डोंट ट्रस्ट हर, इट फील्स स्टिकी, हैवी एंड अनकम्फर्टेबल ऑन द लिप्स द होल डे, माई लिप्स वर सो स्टिकी इवन आफ्टर 8 hours ऑफ एप्लीकेशन, नो पिगमेंट व्हाटसोएवर, वेरी स्टिकी ऑन लिप्स। इसी तरह के बहुत सारे रिव्यूज़ थे इस ब्लॉगर के रिव्यू के नीचे। आई हैव नो क्लू व्हाई दे क्लेम दिस इज़ अ मैट फिनिश, द फॉर्मूला रिमेन्स स्टिकी ऑन द लिप्स एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली अनडिज़ायरेबल। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बिल्कुल ही फेक रिव्यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। तो मेबेलिन को अपने इन प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए। तो एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है मृणाल पंचल, जिन्होंने आज तक कोई फेक रिव्यू नहीं दिया। उन्होंने भी टेडी टिंट के
अबाउट रिव्यू दिया और इसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया कि बहुत अच्छा और लाइट वेट है, और उनके फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है उनकी इस चीज़ को लेकर कि पहले तो उनकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कभी ऐसे रिव्यू नहीं दिए, तो अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है. सॉरी टू से बट दे आर स्टिकी ऑन लिप्स एंड दे डू ट्रांसफर फ्रॉम योर लिप्स, मे बी दैट्स वाई शी आल्सो डिडंट शो द tissue test. It's sticky, it's their paid ad, so they can't talk bad about it. I've never seen one bad review from you from any brands. तो लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है. नो हेट टू हर बट थिंकिंग अबाउट वाई शी गिविंग फेक रिव्यूज़. इट्स वर्स्ट प्रोडक्ट, इट्स सो स्टिकी ऑन लिप्स. तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और वो बाकी लोगों को उनके पैसे ज़ाया करने से बचाना चाहते हैं. इस वजह से वो यहाँ पर रियलिटी बता रहे हैं कि कोई भी इन बैड टेंट्स को ना ले और इन चीप फॉर्मुलेशन के टेंट्स को लेकर अपने मनी वेस्ट ना कर सके. तो ब्रांड तो इस चीज़ को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उनकी मिस्टेक है. तो अब उन्होंने इस तरह पब्लिसिटी शुरू कर दी कि लोगों को ये लगाना नहीं आ रहा है. उन्होंने ऐसी रील्स को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि टेडी टेंट को लगाने में मिस्टेक हो रही है. तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए कि पहले इसे लगाएं 15 मिनट्स के लिए. I'm in love with the new Maybelline Teddy tints, but I've been seeing some major mistakes happening out there. So let's fix that. Mistake number 1. Applying lip tint to dry, flaky lips. This is a recipe for disaster. Tint will cling onto those dry patches, emphasizing them and making your lips look uneven and frankly, a little bit crusty. The fix is super simple. Exfoliate and moisturize. Apply a hydrating lip balm. Mistake number 2. Applying too much product. Teddy tints are pigmented and a little goes a long way. The fix, less is more. Start with a small amount and build gradually. I personally like to apply a thin layer and put on some on my cheeks as well for a natural flush look. If you want, you can layer it, but it's a tint and तो अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बजाय ब्रांड जो है वो ये चीज़ लोगों पे डाल रहा है कि लोगों को उनका ये बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आया, जबकि जो उनका फॉर्मूला है वही ख़राब है. अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाए, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए, तो वो फिर ऐसी होता है कि ड्राइंग या फिर स्टिकी ग्लू लाइक उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है. तो एक और चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि इसको एज अ चीक टेंट भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर चीक्स पर अप्लाई किया जाए या फेस सेंसिटिव स्किन पर या एक्ने प्रोन स्किन पर, तो उनको एक्ने के चांसेस हो सकते हैं और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं और स्किन ख़राब हो सकती है. तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ना ही ये इन्फ्लुएंसर्स जो कि पेड प्रमोशंस कर रहे हैं और ना ही ये ब्रांड जो वर्स्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज़ कर रहा है. अब तो ये मार्केटिंग टैक्टिक बन चुका है कि या तो फेमस इन्फ्लुएंसर से पेड प्रमोशंस करवा लो जिनके फॉलोअर्स उन्हें बिलीव करके ये प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं, या फिर चुपके से किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब कर लो और लोगों को बताओ ना, और सेलिब्रिटी से ऐसा बोलो कि वो अपनी कोई डेली स्किन केयर रूटीन या यूजुअल मेकअप रूटीन शेयर कर रहे हों और साथ ही में वो इस पेड प्रोडक्ट की प्रेज़ कर दें कि बहुत अच्छा है और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, और लोगों को लगे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बल्कि ये सेलिब्रिटी तो ये चीज़ बिल्कुल अपनी डेली रूटीन में यूज़ करता है. जबकि सेलिब्रिटीज़ इतने रिच होते हैं कि वो हाई एंड फॉरेन मेकअप ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, वो इन लोकल ड्रग स्टोर ब्रांड्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते. तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे आलिया भट्ट या फिर अब सुहाना खान जो कि इन चीप मेकअप प्रोडक्ट्स को ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐसे ही इस प्रोडक्ट की प्रेज़ कर देते हैं और लोगों को लगता है कि ओके ये तो वाकई ये सेलिब्रिटीज़ अपनी रियल लाइफ में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए. तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस.